Hello friends, good morning to all of you. Now, as I think आप लोग का एग्ज़ाम अब समाप्त हो चुका है. होप अच्छा ही हुआ होगा. नहीं, बट नेक्स्ट पार्ट में अभी आप लोग का प्रैक्टिकल के डेट का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है. अभी आप लोग का प्रैक्टिकल का डेट नहीं आया है बिकॉज ऑफ 10th एंड 12th एग्जामिनेशन. चूँकि 12th के एग्ज़ाम शुरू होने जा रहे हैं 1 फरवरी से. आई थिंक फ्रॉम 1 फरवरी टू 15 फरवरी तक 12th का एग्ज़ाम है और उसके बाद फिर 17 फेब से 25 फेब तक 10th का एग्ज़ाम है, जिसकी वजह से आप लोगों का शेड्यूल अभी नहीं आ रहा है प्रैक्टिकल का. चूँकि आपका एग्ज़ाम आपके कॉलेज में ही होता है और अभी कॉलेजेज में 10th और 12th के एग्ज़ाम्स होंगे. अगर बीच में समय मिलता है, जिसकी की संभावना बहुत कम है, तो आप लोग का एग्ज़ाम लिया जा सकता है प्रैक्टिकल का. बट मोस्ट ऑफ द केसेस में अभी पॉसिबिलिटी कम बन रही है. तो अगर इनके बीच में नहीं आता है शेड्यूल, तो फिर 25 ऑफ फेब के बाद ही आपका प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम हो पाएगा. नाउ और ज़्यादा चांस यही है कि उसके बाद ही हो. जैसा भी रहेगा, कुछ दिन 2-4-5 दिन पहले तो आप लोग को डेट मिल ही जाएगा और आप लोग को डेट कॉलेज से बता दिया जाएगा. एनीवे, जितने भी 4th सेम के स्टूडेंट्स हैं या 3rd सेम के स्टूडेंट हैं, उन लोगों को तो मालूम है आगे का कि किस तरह से प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होता है या कैसे दिया जाता है. ये क्लास बेसिकली 1st सेमेस्टर वालों के लिए ही है जिन्होंने अभी तक BCA के प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम नहीं दिया है. तो उनको क्या क्या प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है, क्या क्या तैयारी करने की ज़रूरत है, आज हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे. नाउ, तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि उस दिन आप लोग को क्या क्या लेकर आना होगा, कौन कौन से चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा प्रैक्टिकल के एग्जामिनेशन के लिए. तो लगभग इसके लिए सबसे एक पहले आपको एडमिट कार्ड तो खैर छोड़ना ही नहीं है. एडमिट कार्ड तो चाहिए ही चाहिए. बिना एडमिट कार्ड के आप नहीं आओगे. बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, बोलते हैं कि सर एडमिट कार्ड मोबाइल में है या फिर जेरोक्स है. नहीं, ओरिजिनल आपको लेके आना है, ये याद रखिए. क्योंकि जो भी एक्सटर्नल्स आएंगे, अगर आपका ओरिजिनल एडमिट कार्ड नहीं देखेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है. नाउ सेकंड, आप लोगों को जो प्रैक्टिकल का कॉपी बनाया गया है, प्रैक्टिकल का कॉपी आप लोगों ने जब बनाया है क्लास में, जो आप लोग को बनवाया गया है, बेसिकली 2 कॉपी, प्रैक्टिकल के 2 कॉपी आप लोगों ने बनाए होंगे. कंसर्निंग टीचर से साइन भी लिए होंगे. एक तो 105 और एक 100 पेपर 106. तो ये दोनों पेपर के दोनों प्रैक्टिकल कॉपी आप लेकर आओगे. इसके बाद 3rd नंबर पे आता है आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट. जो भी आपको मिनी प्रोजेक्ट कहा गया था बनाने के लिए, वो मिनी प्रोजेक्ट बना कर लाना है आपको, एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट. नाउ इन चीज़ों में ये तो आपके पास रहेगा. ये दोनों आपका जमा होगा, ये दोनों आपका जमा होगा. ये यहाँ पर इसे आपको ध्यान देना है कि ये आपका हैंड रिटन होना चाहिए कॉपी में. हैंड रिटन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बना भी लिया है. आई थिंक ज़्यादातर लोगों ने बनाया ही है. अगर किसी का छूट गया होगा तो वो उनके लिए आप कॉपी में आप अपने कलीग से, अपने फ्रेंड से कंसर्न कर लो कैसे कौन कौन से क्वेश्चंस लिखने हैं, और फिर आप उनका तैयारी कर लो. ये हैंड रिटन होने चाहिए. 2 कॉपी लेकर आओगे. और एक जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट होगा, ये आपका प्रिंट आउट होना चाहिए. ये आपका प्रिंट आउट होना चाहिए. स्टिक फाइल में लगा कर लाओगे, स्टिक फाइल बना कर लाओगे इसका. और थोड़ा सा हम लोग प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं कि जैसा कि आप लोग को बताया गया था, यही है आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट का हो. सपोज इसे ही, जिसे हम लोग क्लास में मिनी प्रोजेक्ट कहते हैं, तो वो उस मिनी प्रोजेक्ट का रिपोर्ट्स आपको लेके आना है. तो मिनी प्रोजेक्ट में आपको करना क्या क्या है, लाना क्या क्या है. तो बेसिकली मिनी प्रोजेक्ट में आपको आपने जो भी प्रोजेक्ट बनाया है, जैसे कि बेसिकली आपको बनाना किस पे था, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे, जो आपको क्लास में ऑलरेडी बताया गया होगा किस तरह से बनाना है, कैसे बनाना है. और उसका प्रोजेक्ट का रिपोर्ट आपको तैयार करना है, जिसमें फर्स्ट पेज पे कुछ कॉलेज के सर्टिफिकेट्स, कुछ कवर पेज जैसा होता है,
जिस पे जो आपको लोग को ऑलरेडी बताया जा चुका है कि कैसा बनाना है। तो वो कवर पेज बनाओगे, पहला पेज, उसके बाद फिर एक्नॉलेजमेंट वगैरह रहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट लिख सकते हो, इंडेक्स बना सकते हो, फिर आपके प्रोजेक्ट्स में कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं, क्या क्या काम करता है आपका प्रोजेक्ट, मतलब प्रोजेक्ट का टोटल डिस्क्रिप्शन लिखोगे। उसके बाद प्रोजेक्ट्स के जो भी आपने सी में प्रोग्राम बनाया है, मतलब प्रोजेक्ट से रिलेटेड, उस प्रोजेक्ट का पूरा सोर्स कोड दोगे। सोर्स कोड मतलब जो भी सी का प्रोग्राम है कोड, और फिर फाइनली लास्ट में आउटपुट। नियर अबाउट आप कोशिश करोगे कि ये सारे लेकर लगभग 40 to 50 पेजेस के होने चाहिए। 40 से 50 पेजेस लगभग आ जाने चाहिए नियर अबाउट। इससे 2-4 कम या ज़्यादा चलेगा। तो 40 to 50 पेजेस के लगभग आपके प्रोजेक्ट्स रिपोर्ट्स होने चाहिए। हाँ, उसमें एक पेज पे आप गाइड का नाम लिखते हो, जैसे वो कवर पेज पे ही गाइड का नाम लिखवाओगे तो कोई भी आपके कॉलेज के जितने भी टीचर हैं उनमें से किसी एक टीचर का नाम, पिछले साल बहुत लोगों ने क्या किया था, 2-2 टीचर का नाम लिखा था गाइड पे, ऐसा नहीं है। गाइड पे किसी एक टीचर का नाम होना चाहिए, और जिस टीचर का नाम आप दोगे गाइड में उस टीचर का साइन होना चाहिए। सिग्नेचर उनसे ले लोगे, उनसे मिलकर उनका साइन ले लोगे। वैसे ही जैसे आप लोगों ने प्रैक्टिकल कॉपी बनाया है उस पर भी तो साइन होगा ही, तो प्रैक्टिकल कॉपी पे भी अगर आप नया बना रहे हो तो उस पर भी आप लोगों को अपने कंसर्निंग टीचर से, वो सब्जेक्ट जो टीचर पढ़ाते हैं उनका प्रैक्टिकल जिनके द्वारा कराया गया है उनका साइन आपको ज़रूरत पड़ेगा। नाउ तो ये सब तो हो गए कि आपको क्या क्या लाना है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि उस दिन क्या क्या होगा। जैसे ही आप आओगे फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने, तो सबसे पहले ये सारी चीज़ें आप अपने पास रखोगे। जो भी चीज़ आप लेकर आए हो ये सब अपने पास रखोगे, अभी किसी को देना नहीं है। नाउ फाइनली आपका यहाँ पर एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम के लिए आपको 2 पेपर है, दोनों पेपर का एग्ज़ाम होगा। जैसे 105 के लिए भी एग्ज़ाम होगा और 106 के लिए भी एग्ज़ाम होगा। 2 एग्जामिनेशंस होंगे, 2 कॉपी दिए जाएंगे आपको। उसमें लगभग 2-2 या 3-3 क्वेश्चंस, 2 से 3 क्वेश्चन ईच पेपर, 2 से 3 क्वेश्चन 105 में भी और 2 से 3 क्वेश्चन 106 में भी आपको दिए जाएंगे। जो वहाँ पे आपको उसका एग्जामिनेशन होगा वो आपको लिखना पड़ेगा कॉपी में। वे लिखने के बाद आपके ये क्वेश्चन दिया जाएगा एक्सटर्नल के द्वारा, जो भी एक्सटर्नल आए रहेंगे, क्योंकि जब भी प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम होते हैं तो बाहर के कॉलेजेस से, कहीं से, जैसे अब मोतिहारी से बाहर के कॉलेजेस से 2 एक्सटर्नल आते हैं, 2 टीचर आते हैं जिनके द्वारा आपका प्रैक्टिकल कंडक्ट कराया जाता है। नाउ जब ये एग्ज़ाम भी आपका ख़त्म हो जाएगा, एग्ज़ाम आप दे लोगे, उसके बाद आपको एक्सटर्नल के पास जाना है और वहाँ पे आपका वाइवा होगा। वाइवा में क्या होगा, तो जितने भी चीज़ें आप पढ़े हो, जैसे आपके सिलेबस से रिलेटेड चीज़ें, कुछ फंडामेंटल से भी हो सकता है, कुछ डॉस विंडोज से बेसिकली, और कुछ सी के प्रोग्रामिंग से भी, या जो भी सिलेबस आपने कवर किया है उन पे, प्लस मिनी प्रोजेक्ट्स पे, जो भी आपने प्रोजेक्ट बनाया है क्या करता है, किस चीज़ के बारे में है, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ओरली बहुत ज़्यादा नहीं, 2-3 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन सपोज आपसे पूछे जाएंगे, उतना में वो एक्सटर्नल समझ जाएंगे कि आपको कितना आता है, और इसी के बेस पे आपको मार्क्स मिलेगा। चूँकि ये जो दोनों एग्ज़ाम होगा वो दोनों ही पेपर में 80-80 मार्क्स के एग्ज़ाम होंगे, दोनों ही पेपर में 80-80 मार्क्स हैं आपको। तो उस 80 मार्क्स में से एक्सटर्नल आपको कितना नंबर देंगे वो एक्सटर्नल पे डिपेंड करता है, और वो बेसिकली डिपेंड करता है वाइवा पे, कि आपका वाइवा कैसा होता है, वाइवा आप कैसे देते हो। ठीक है, और बाकी के जितने भी चीज़ें आपने लिए थे, जैसे प्रैक्टिकल कॉपी नहीं, और मिनी प्रोजेक्ट्स, या जो जो चीज़ हमने आपको बोला था कि लेके आना है, मिनी प्रोजेक्ट्स, और फिर ये जो आपने एग्ज़ाम दिया है, इस एग्ज़ाम के जो दोनों कॉपी है, एग्ज़ाम पेपर, ये सारे आप सबमिट करोगे फाइनली अपने एक्सटर्नल के पास। ये सारे आपको अपने एक्सटर्नल को जमा करना है, एक्सटर्नल को देना है, और वो जब आप ये दोगे उसी टाइम पे वो एक्सटर्नल आपका वाइवा भी लेंगे और ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी लेंगे ये सब, और उसके बेसिस पे वो आपको मार्क्स देंगे। हो सकता है आपको अगर कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हो, नंबर मेरा होगा आपके पास।
प्लस आई डोंट थिंक कि आपको कोई डाउट होना चाहिए। चीज़ें आप लोग को ऑलरेडी क्लास में भी क्लियर किया जा चुका है, यहाँ पे भी हमने जितना हो सके उतना आपको क्लियर करने का कोशिश किया है। इस चीज़ों को आप देख लोगे और जैसे ही डेट आएगा तो आप लोग को ग्रुप में बता दिया जाएगा। उसके पहले आप लोग इतना प्रिपरेशन करके तो रखो, मतलब मिनी प्रोजेक्ट बना कर रखो, प्रैक्टिकल के दोनों कॉपी बना के रखो, और थोड़े बहुत अब ऑलरेडी आप पढ़े हुए हो ही, अभी एग्ज़ाम दिए हो तो थोड़े बहुत उनकी जानकारी होनी चाहिए। नाउ थैंक यू।